हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज क्रूजी ऑफिसर। तो आज की वीडियो में यार केमिस्ट्री की रिव्यू देने वाला हूँ पेपर की। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से बोलते आ रहा था कि केमिस्ट्री बाकी सब सब्जेक्ट जैसा नहीं होता, ठीक है ना। ये जो है पिछले साल भी आया था, टफ आया था, उसके पहले साल भी टफ था। इस बार भी आप लोगों के हिसाब से यार क्वेश्चंस एकदम उठा के बिल्कुल नहीं दिए जाते, तो यहीं पे आज रिव्यू करने वाला हूँ। और आप लोग को जब भी मैं बताता था कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना था, बोलते थे सर आप हमें डराते हो। देखकर केमिस्ट्री में इसलिए मैं आपको बोलता था बार बार कि आपको मॉडल पेपर सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, जैसा भी है आप लोग केमिस्ट्री के यहाँ पर रिव्यू देते हैं, क्या होगा कैसे होगा, बोनस मार्क्स मिल सकता है नहीं मिल सकता, कैसी चेकिंग होगी, सारी चीज़ इस वीडियो पे जानेंगे। तो वीडियो पूरी देख लेना। तो सबसे पहले दो जो सेट मेरे पास आए हैं वो सेट के रिव्यू मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यार यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे, जैसे कि मैं बात करता हूँ, पहला जो है डिफाइन केमिकल एब्जॉर्प्शन, ये तो सबसे बना होगा। और यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड 1,4 डाइको ब्यूटेन 2 इन, ये सब एक नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना था, जो कि फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल का था। और उसके बाद यहाँ पे 1 मार्क्स में आते हैं आपको कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये जो था एमाइलोपेंटीन इज द पॉलीमर ऑफ ब्लैंक, तो कहाँ का ब्लैंक था ये आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद है 1 नंबर वाले में आपको क्या है, एसिडिहाइड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑक्सीजन, ओनली नेम द प्रोडक्ट व्हेन इट्स रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो 1 मार्क्स वाले में सिर्फ आपको यहाँ पर रिएक्ट लेना था। और ये एकदम यार ऐसा बोला जाए ना तो सीजी बोर्ड के लेवल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते केमिस्ट्री में, लेकिन हर साल केमिस्ट्री को ऐसा बनाया जाता है, क्योंकि ये जो है यार इतनी सारी चीज़ें केमिस्ट्री का बच्चा नहीं जानता, ये सब इतना क्या क्या होगा, इतना ढंग से नहीं पढ़ता। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्कूल में इतने ढंग से बिल्कुल नहीं पढ़ाते होंगे मेरे हिसाब से भाई। अब सबके स्कूल का अलग अलग है, टॉपर जो बच्चे होंगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बिल्कुल से टेंशन मत लेना, हर साल यार ऐसा आया है, जो बच्चे यार भर के आए हैं, लिख के आए हैं, जो जानते थे वो लिख के आए, तो मैक्सिमम टाइप में पास हो गए हो, कोई टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। आप लोगों को अगले पेपर की तैयारी करना है, यहाँ पे हम रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पर आपको क्या होता है, कंपाउंड एंड नेम द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको इसको रिएक्ट करना है, यहाँ पे आपको इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है आपको, और इस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो जो भी इसको पढ़ा होगा वो अभिक्रिया को पूर्ण किया होगा और नाम बताया होगा। क्वेश्चंस भले थोड़े सेम हैं, मतलब आपको सेम मिलेंगे, लेकिन घुमा के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए। जैसे कि अगर कोई बच्चा अभिक्रिया बस, जैसे कि सैंड मेयर अभिक्रिया पढ़ा होगा वो, तो सैंड मेयर कैसे लिखते हैं ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया कि इसको पूरा करो और साथ में इस अभिक्रिया का नाम लिखो, ठीक है। तो ऐसे पूछ दिया। और यहाँ पे फिर मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे आपको ये आणविक द्रव्यमान वाला जो मोलेलिटी आपको यहाँ पे बताना चाहिए था, जो यहाँ पे यार वैन मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडीन या 39 एंड 127 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये क्या है, उसके बाद आपको नेम एंड फॉर्मूला पूछा गया फॉस्फोरस हाइड्राइड का, ठीक है। उसके बाद आगे चलता हूँ, जहाँ पे आपको पूछा गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस वॉज इनिशियली टेकन इन 20 मोलार पर लीटर आफ्टर 30 मिनट 50 इतना इतना। तो यहाँ पर बेसिकली सब चीज़ें आप लोगों के हिसाब से बिल्कुल नहीं आई है। मैं भी मानता हूँ जो बच्चे जिस लेवल से पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कि सारे लोग मॉडल पेपर मैक्सिमम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यार ये सिल्वर क्लोराइड इज सॉल्युबल इन मेथिलामाइन वाई वाले क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं बिल्कुल से। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को ऐसा लगेगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब चीज़ जो है आपके एनसीईआरटी के लेवल से। तो बिल्कुल मत टेंशन लेना, ये सारी चीज़ों के यार बिल्कुल से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आएगी आप लोगों को, क्योंकि हमेशा हर साल केमिस्ट्री में होता है ये ऐसी सारी चीज़ें। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपको पूछा गया पोटेशियम टेट्राक्लोराइड। उसके बाद प्रोटीन क्या है, कल वाले जो क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे प्रोटीन बताया था, उसके बाद कुछ कुछ और बताया था, तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं, पूरे नहीं आए, मैं भी जानता हूँ। यहाँ पे 18 एलिमेंट इज नोन एज एन नोबेल गैसेस क्यों होता है, क्या 18 के तत्वों को उत्तीर्ण गैसों के नाम से क्यों जाना जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। क्यों वाले सवाल ज़्यादा आपको पूछे गए, इंजाइम क्या होता है ये मैंने कल बताया था आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर यार बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नया देखने को मिलेगा, जिसको आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि सभी बच्चों को अगर लेके चले ना तो मैक्सिमम बच्चों को समझ नहीं आता। और SN1 रिएक्शन में बताया था, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आई हैं, सबको आप मैक्सिमम टाइम में दिखोगे यार कि ये सारी चीज़ें, नर्स इक्वेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन इतना। तो यहाँ पर ये आपके सॉलिड स्टेट के चैप्टर के हैं, जो कि 4 मार्क्स वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर ये तो बने होंगे मैक्सिमम लोगों से, इसका कोई टेंशन नहीं है कि मीनिंग ऑफ फेरो मैग्नेटिक सॉलिड इस पर डिफाइन कर देना, फेरो मैग्नेटिक सॉलिड को क्या होता था। डोपिंग एंड टाइम में डोपिंग वाला है,
तो ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दीर्घ में देख सकते हो आता है, देखो स्मिट अभिक्रिया, एल्डोहर्ट संघनन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को रिएक्शंस में पूछे गए हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिक्यूल मास, वाई। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के पेपर कैसे क्या बिल्कुल से बताइए और आगे की पेपर की तैयारी करो, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं घुमा के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस प्रकार से आपको ने नहीं पढ़ा होगा। तो आप लोगों की तैयारी जैसे भी हो, देखो यहाँ पे ये सफ़ेद क्यों वाले सवाल आए, क्यों वाले सवाल में आपको देखो कैसे लिखने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप भर के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना आगे, क्योंकि सब चीज़ की अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। अगर ये काफ़ी हार्ड है, बच्चों को लग रहा है कि इस पर नंबर मिलना चाहिए, तो बिल्कुल सर बोनस मार्क्स इसमें दिया जा सकता है। अगर जो सामने जो कमेटी है वो उनसे बैठक होती है, बातचीत होती है, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। और यहाँ पर यार दूसरा सेट है जिसमें से फिजिकल एब्जॉर्प्शन दिया गया है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद यार देखो सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही जैसी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन टाइप जो है सेट ए में है, वैसे ही क्वेश्चन टाइप जो है बी में है। और आप लोगों के हिसाब से कैसा गया पेपर आप जरूर से बनाइएगा। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल घुमा फिरा के दिया है, उसका टेंशन मत लेना। यहाँ पे आपको मार्क्स, बोनस मार्क्स कुछ नहीं, आप बस हमें सपोर्ट करना, बिल्कुल आप लोगों की जो बातें हैं वो रखी जाएंगी, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कि क्यों प्रॉब्लम है, आप अपने कमेंट में बताना यार क्या लगा आपको जब पेपर के बारे में, कैसा बना, क्या पढ़ा था आप लोगों ने। तो यहाँ पे बिल्कुल से हम आगे भी सपोर्ट करेंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी, वहाँ से आया है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होगा मेरे हिसाब से। जैसे बच्चों के जो थे यहाँ पे बताया गया है, बच्चों के हिसाब से क्या हुआ है पेपर में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप बिल्कुल से करे होगे। तो यार बिल्कुल से आप सारी चीज़ें अच्छे से करना। ब्लास्ट फर्नेस वाले आए हैं, फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है, SN2 इसमें पूछा गया है, हेबर प्रोसेस इसमें पूछा गया है, ठीक है। रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर, राइट द केमिकल। तो यहाँ पे यार सारी चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होंगे आपके हिसाब से, लेकिन सारे NCERT से, क्योंकि आपके में NCERT आप पढ़ते हो, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा मेरे हिसाब से। बस जो लेवल है वो कहीं ना कहीं CBSE का लेवल इस पर अपनाया गया है, जिसके वजह से बच्चों को ये पेपर जो है थोड़े हार्ड लग रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट करना, नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल का प्रेस करना। इसके लिए ज़रूर से हम बातें रखेंगे आने वाले वीडियोस पे, जिससे आप लोगों को बिल्कुल से फ़ायदा मिलेगा। तो आप आगे तैयारी करना, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बता दी और होप करता हूँ कि आपको आगे की तैयारी में आप लगे रहो यार, ठीक है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही करूँगा मैं, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।